नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो कभी-कभी आपके अपने संगठन से बाहर रिश्ते होना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। करंट उदाहरण, महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित और पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा जा सकता है। जिस तरीके से किसी समय में एनडीए की गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी अपरिहार्य हो गए थे, क्योंकि उनके किसी और भी संगठनों से बहुत अच्छे रिश्ते थे और वे सर्वमान्य थे। यही कुछ स्थिति महाराष्ट्र में फडणवीस की हो गई। बहरहाल, फडणवीस अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और संभावना है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसकी भी प्रबल संभावना है कि प्रधानमंत्री के रहते हुए वहाँ पर कई और भी प्रभावी मंत्रियों को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से, जैसे शिवसेना एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी से कुछ प्रमुख मंत्री बनाए जा सकते हैं। उनका शपथ ग्रहण उसी समय किया जा सकता है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री का जो समय था वहाँ के लिए 20 मिनट था, वह अब बढ़ाकर 1 घंटे कर दिया गया है। हम अगली खबर की बात करते हैं, जो बड़ी सुर्खियों है। मुद्दा है देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी ने भरे मन से शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि आखिर हम किसानों को किए हुए मुद्दे पूर्ण क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों वहां पर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। पिछले साल भी आंदोलन हुए थे, इस साल फिर आंदोलन हो रहे हैं। मुझे आप बताइए, मैं देश का उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर का पद का दायित्व वाला व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, आप मुझे बताइए कि आखिर वादे उनको किए गए वादे क्यों पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इस सारे घटनाक्रम में कहीं न कहीं राजनीति हुई से इनकार नहीं किया जा सकता। कारण है कि माननीय उपराष्ट्रपति उसी संगठन से आते हैं जिस संगठन से श्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस तरीके की बातें संगठन स्तर पर भी की जा सकती थी। माननीय उपराष्ट्रपति जी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष से यह बात रख सकते थे और वे श्री शिवराज सिंह चौहान को बुलाकर इस बारे में बता सकते थे, टोक सकते थे। दूसरा तरीका था, विभिन्न संगठनात्मक गतिविधि के तहत आयोजन होते हैं संगठन के, उसमें भी अपनी बात रख सकते थे। यह आंतरिक मामला होता। इसके अलावा वे खुद भी शिवराज सिंह चौहान को सीधे तलब करके भी इस बात को व्यक्ति से रख सकते थे, क्योंकि वे इस दायित्व में हैं कि वे सीधे शिवराज सिंह चौहान को तलब कर सकते हैं। चौथा जो तरीका था, वे अपने कार्यालय के माध्यम से पत्र लिखकर शिवराज सिंह चौहान को इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे, उन्हें इन पर कार्रवाई करने या जो उन्होंने मन से बोला उन भावनाओं से अवगत करा सकते थे। मगर उन्होंने इन किसी भी तरीके को नहीं अपनाया। तो बात स्पष्ट है कि यह वक्तव्य प्रशासनिक कम राजनीतिक ज्यादा है।
आखिर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने शिवराज सिंह चौहान टारगेट क्यों किया? क्या यह किसी बड़ी राजनीति का कारण है? अगर आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले यह बात हुई होती तो माना जाता कि इसमें केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति है, मगर अब स्थिति वैसी रही नहीं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और देश के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की बहुत अच्छे रिश्ते आज के समय पर हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री शिवराज सिंह चौहान को मंत्रियों की मूल्यांकन और मंत्रालयों की मूल्यांकन समिति का प्रमुख बनाया है, अध्यक्ष बनाया है। तो क्या बात इसी के आसपास है? क्या ये सारी राजनीति इसी के आसपास है? क्या कोई ऐसा मंत्री जो कि माननीय उपराष्ट्रपति जी की गुडविल में है, वह इस दायरे में आ गया है, उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, उसका कार्य बेहतर नहीं है, या फिर ऐसा कोई समूह है मंत्रियों का जो कि इस सारी राजनीति को हवा दे रहा है, क्योंकि उनके शायद कार्य ठीक नहीं और उनकी उस मूल्यांकन बेहतर स्थिति नहीं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शिवराज सिंह चौहान की जो शैली है, जो काम करने की उनकी लगन है, उससे परेशान है और वह उन्हें इस पद से हटाना चाहता है। मसला जो भी हो, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मैंने पहले ही कहा कि यह मुद्दा प्रशासनिक नहीं, यह मुद्दा राजनीतिक है। यह राजनीति अब किस करवट लेगी, इसके बाद क्या कदम होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर बैठे बैठाए माननीय राष्ट्रपति जी ने अपनी ही सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। बैठे थाड़े विपक्ष को मौका मिल गया है और मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने से मौके को गंवाना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा है और वे मैदान पर कूद पड़े हैं। इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं उनकी ओर से आ रही हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में यह मुद्दा एक राजनीतिक बहस और एक राजनीतिक अवसर विपक्ष को देगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की एनडीए सरकार इस मुद्दे को किस तरीके से हैंडल करती है, यह आने वाला समय बताएगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुर। नमस्कार।